होर्मुज से बेधड़क सुरक्षित गुजरेंगे भारतीय जहाज। युद्ध के बीच ईरान ने दोस्त भारत को दिया भरोसा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने कहा है कि उनके देश के खिलाफ चल रहा युद्ध भ्रम पर आधारित एक अवैध हमला है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि तनावपूर्ण माहौल के बीच तेहरान व नई दिल्ली के बीच निरंतर सहयोग जारी रहेगा। साथ ही भारतीय जहाज़ों को होर्मुज से सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने भारत के रुख की जमकर तारीफ करते हुए कहा, यह क्षेत्रीय जटिलताओं की भारत की गहरी समझ को दर्शाता है। मोहम्मद फथाली ने होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पर कहा, फिलहाल होर्मुज केवल उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में हैं। युद्ध काल में स्वाभाविक है कि हम अपने दुश्मनों को अपने आंतरिक जल क्षेत्र से गुजरने नहीं देंगे। अन्य जहाज़ों की आवाजाही कम होने का कारण क्षेत्र में असुरक्षा और बेहद ऊंची बीमा लागत है। उन्होंने आगे कहा, भारत समेत मित्र देशों के जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। यह व्यवस्था वास्तविक समय की परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक मामले में अलग अलग तरीके से संचालित की जाती है। फथाली ने स्पष्ट किया कि ईरान के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामकता में शामिल देशों के लिए पहुंच प्रतिबंधित है। ईरान राजदूत ने कहा, तेहरान समुद्र सुरक्षा और नौकायन की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि नौवहन की स्वतंत्रता तभी संभव है जब तटीय देश के अधिकारों का सम्मान किया जाए। वहीं केंद्र सरकार ने शनिवार को उन खबरों और सोशल मीडिया दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण ईरान का कच्चा तेल भारत के वाडिनार से चीन भेज दिया गया। सरकार ने इन दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हाल ही में आई रिपोर्ट्स जिनमें कहा गया कि भारत को भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण ईरान से आने वाले तेल की एक खेप को नुकसान हुआ, पूरी तरह गलत है। सरकार ने कहा कि भारत 40 से ज़्यादा देशों से कच्चा तेल आयात करता है और तेल कंपनियों को अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार किसी भी सप्लायर से तेल खरीदने की पूरी स्वतंत्रता होती है।